आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एक गेमिंग मॉनिटर खरीदने से पहले। गेम कुछ ऐसा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि एक गेमिंग मॉनिटर कैसा होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ताकि आप इस वीडियो के एंड तक में इतना तो डिसाइड कर ही पाओ कि गेमिंग मॉनिटर आपको लेना है तो कैसा लेना है। वो एक अलग बात है कि आप अपने फ्यूचर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं हमारा गेमिंग मॉनिटर कैसा होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। वैसे तो हमें गेमिंग मॉनिटर की बात करनी है और गेमिंग मॉनिटर के लिए सिर्फ दो चीजें मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट। बाकी और भी ओवरऑल चीजें होती हैं, कलर एक्यूरेसी, फलाना चीजें जो मैंने अभी बोला इसमें, वो सब भी मैटर करती हैं। बट जो मेन चीजें मैटर करती है गेमिंग मॉनिटर के लिए वो है रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम। बट बाकी चीजों की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हाथ में ये नोटबुक है और इसमें मैंने सब कुछ रिसर्च करके लिख रखा है कि क्या क्या हमें जानना है, क्या क्या नहीं जानना है और क्या क्या चीजें जो भी है सब कुछ मैंने लिख रखा है। तो बताता हूँ आपको। तो एक गेमिंग मॉनिटर खरीदने से पहले हमें इन 6 चीजों का ध्यान देना है। इसमें से पहला है पैनल टाइप। पैनल टाइप यानी कि जो आपके मोबाइल की डिस्प्ले होती है बिल्कुल सेम वही डिस्प्ले जो आपके मॉनिटर में भी होगी, ठीक है। एंड सेकंड चीज है कलर रेशियो, जिसमें 3 चीजें और ऐड है, मतलब कलर एक्यूरेसी के अंदर में ही है ये, और वो है कलर डेप्थ, कलर गैमेट और कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड थर्ड है हमारा रिफ्रेश रेट, एंड फोर्थ है रिस्पॉन्स टाइम, एंड फिफ्थ है रेजोल्यूशन, एंड सिक्स्थ है HDR यानी कि हाई डायनेमिक रेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं पैनल टाइप की, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले की। तो हमारे 4 तरह के डिस्प्ले होते हैं, जो कि है पहला TN और दूसरा है VA एंड थर्ड है IPS एंड फोर्थ है OLED, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने IPS डिस्प्ले की। इसमें हमें मिलता है गुड कलर एक्यूरेसी एंड सेकंड व्यूइंग एंगल भी हमें अच्छा मिलता है। अब व्यूइंग एंगल क्या होता है, आप किसी मॉनिटर को सामने से देख रहे हैं तब तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही 178 डिग्री से देखेंगे बिल्कुल तिरछा करके डायगोनली, तो कई बार क्या होता है चीजें ठीक से दिखती नहीं है। बट IPS डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड TN पैनल की, जिसमें कि हमें मिलता है वर्स्ट कलर एक्यूरेसी। कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं इसमें, कलर एक्यूरेसी एकदम खराब। एडिटर लोग को इसमें एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, कलर एक्यूरेसी नहीं है। अब जो कलर आपको पिक्चर में दिख रही है वो कलर की एक्चुअल में वैसी है नहीं हुई, तो फिर वही बात है, एडिटिंग में पूरा कलर ग्रेडिंग आप करेंगे तो खराब हो जाएगा सीन। तो ये बात है। और सेकंड चीज, इसमें व्यूइंग एंगल भी बहुत बेकार होता है, बट इसमें एडवांटेज होता है इसका रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा होता है और रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा होता है। तो हम गेमर लोग हैं, ये बजट में आ भी जाता है, तो TN पैनल हम परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। एंड थर्ड आता है हमारा VA पैनल, जिसमें हमें कलर एक्यूरेसी एवरेज मिलती है और व्यूइंग एंगल भी एवरेज मिलती है और रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेकार है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो ठीक है। एंड लास्ट में आता है सबका सीनियर OLED डिस्प्ले, जिसमें हमें मिलता है बेस्ट कलर एक्यूरेसी एंड बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब सेकंड हम बात करते हैं कलर एक्यूरेसी की, जिसके 3 भाग अलग से हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और कलर गैमेट और कलर डेप्थ। तो पहले हम समझते हैं कि कलर एक्यूरेसी होता क्या है। अब कलर एक्यूरेसी क्या है, जैसे मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था किसी पैनल के बारे में। अब जैसे मान लीजिए एक पिक्चर है, उस पिक्चर का एक्चुअल कलर आपको अगर आपके मॉनिटर में दिख रहा है तो वो कलर एक्यूरेट है। बट अगर पिक्चर कुछ और है और पिक्चर दिख कुछ और रही है तो यानी कि कलर एक्यूरेसी खराब है उसकी, तो कलर एक्यूरेसी इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पिक्चर आपको दिख रही है क्या एक्चुअल में हकीकत में उसका कलर, उसकी चीजें बिल्कुल सेम वैसी ही हैं, अगर नहीं है तो उसका कलर एक्यूरेसी खराब है। तो बेसिकली ये होता है कलर एक्यूरेसी। अब इस पे हम बात करते हैं कलर डेप्थ के बारे में, ओके। तो अब बात करते हैं कलर डेप्थ की। इसमें 2 तरह के होते हैं, 8 बिट और 10 बिट। 8 बिट जो होता है वो होता है गेमर्स के लिए आइडियल, और 10 बिट होता है वो होता है एडिटर लोगों के लिए आइडियल, क्योंकि एडिटिंग के लिए। और 8 बिट जो होता है वो आपको 16.8 मिलियन कलर शो करता है, और 10 बिट जो होता है वो आपको 1.07 बिलियन कलर शो करता है। जो जितने ज्यादा कलर शो करेगा वो उतना ज्यादा कलर एक्यूरेट होगा। तो समझ गए होंगे आप कलर डेप्थ के बारे में। और एक तीसरी चीज इसमें और होती है, वो होती है 8 बिट FRC। वो आपको 16.8 मिलियन ही कलर शो करेगी, बट वो आती है फ्रेम रेट कंट्रोल के साथ में। अब जितने ज्यादा आप कलर बिट जितने ज्यादा आप कलर वाले लेंगे, यानी कि 10 बिट आप लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और 12 बिट भी आता है। बट आप अगर 8 बिट लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बट आप एडिटर वाला काम करना है या फिर कोई क्रिएटिव काम करना है और आपका बजट थोड़ा कम है तो आप 8 बिट प्लस FRC में जा सकते हैं, ओके। सेकंड है कलर गैमेट परसेंटेज। इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं, जो कि पहला है NTSC और दूसरा है sRGB और तीसरा है DCI P3, ओके। अब जितनी ज्यादा इनकी परसेंटेज वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक और वाइब्रेंट आपकी इमेज होती है, और ये बताते हैं कि आपका मॉनिटर किस रेंज तक के कलर प्रोड्यूस कर सकता है। और गेमर्स के लिए आइडियल होता है 90 से लेकर के 100 sRGB परसेंटेज, ओके। एंड थर्ड है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। ये दरअसल बताता ये है कि आपका मॉनिटर कितना डार्क ब्लैक प्रोड्यूस कर सकता है और कितना ब्राइट व्हाइट प्रोड्यूस कर सकता है। और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो का फायदा ये होता है कि आप डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक आसानी से देख पाते हैं। और अगर आप कोई डार्क गेम खेल रहे हैं, डार्क से मेरा वो डार्क का मतलब नहीं है, मेरा डार्क से मतलब है कि कोई आप नाइट मोड का गेम खेल रहे हैं तो
तो उसमें आपको ब्लैक सीन्स देखने में काफी अच्छा लगेगा। थर्ड चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट को हम कौन सी यूनिट में नापते हैं, वो होता है हर्ट्ज में। जब आपने सुना ही होगा कि कई सारे मॉनिटर होते हैं जिसमें 60 हर्ट्ज होता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है। तो दरअसल ये होता क्या है, अगर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो यानी कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो वीडियो आप देख रहे हैं तो वो वीडियो 1 सेकंड में 90 बार रिफ्रेश हो रही है। यानी कि 90 पिक्चर्स हैं जिसको मिला करके क्या बोलते हैं वो 1 सेकंड की वीडियो बनी हुई है, ये होता है रिफ्रेश रेट। ओके, तो अब दरअसल क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई मॉनिटर है जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो यानी कि वो 1 सेकंड में 144 पेज रिफ्रेश कर रहा है, 144 पेज लेके आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो एक वीडियो बनती है 1 सेकंड की। यानी कि वो जो वीडियो है वो 1 सेकंड में 144 बार रिफ्रेश हो रहा है। ओके, अब मान लीजिए आपके पास में 100 हर्ट्ज का मॉनिटर है, बट जो आपका कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो आपको सिर्फ 90 FPS की गेमिंग करा सकता है। तो 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को मॉनिटर लेने का कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा अच्छी आपको ज्यादा FPS की गेमिंग करा पाए। और इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि आपका सिस्टम 60 FPS की गेमिंग करा रहा है और आपका मॉनिटर है 100 हर्ट्ज का, तो इसके कारण कई बार हमें क्या बोलते हैं फ्रेम जंप्स देखने के लिए मिलते हैं, बीच में का स्प्लिट आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आता है मॉनिटर में AMD की तरफ से FreeSync और NVIDIA की तरफ से G-Sync। फोर्थ चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिस्पॉन्स टाइम। अब ये होता क्या है, हमारा एक पिक्सल एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने में कितना समय लेता है, उस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और ये समय जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा हम गेमर्स लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गेम खेलते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे से कोई भी चीज चल रही है उसमें एक कलर से दूसरे कलर में जितनी जल्दी शिफ्ट होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। अगर वो टाइम लेगा तो कई बार क्या होता है एनिमी मान लो सामने हमारे, तो वो हमें दो दिखेंगे, एक उसकी मतलब नेगेटिव वो ब्लर शैडो दिखेगी और एक दूसरा बंदा दिखेगा जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करें जब आप एक मॉनिटर चूज कर रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। 1 ms से लेकर के 5 ms तक के आते हैं, तो आप कोशिश करिए जितना नीचे जा सकते हैं उतना। 1 ms बेहतर है, 1.5 ms 2 ms भी ले सकते हैं आप, बट आप कोशिश करिए 1 ms ले। अब हमारा फिफ्थ चीज जो है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम सभी जानते हैं, हम जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं 1080 720, तो ये रेजोल्यूशन होता है 2K 4K। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने 4K मॉनिटर ले लिया है लेकिन आपका जो CPU है वो सिर्फ फुल HD में गेमिंग करा के दे रहा है, तो 4K मॉनिटर का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें आप अच्छी से मूवी देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया फुल HD वाली 4K मूवीज, बस वहीं पे काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़, अगर आप 24 इंच का मॉनिटर ले रहे हैं और फुल HD वाला ले रहे हैं 1080 वाला, तब तो ठीक है। लेकिन आपने 32 इंच का मॉनिटर ले लिया और आपने फिर से वही 1080 फुल HD लिया, तो मज़ा नहीं आएगा, तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि आप एक चीज लिंक है उसको ब्रेक कर रहे हैं, वो है PPI यानी कि पिक्सल पर इंच। अब एक 24 इंच का मॉनिटर है, इसमें फुल HD है यानी कि 1080, तो पिक्सल इतने हैं, लेकिन आपने 32 इंच का ले लिया और आपने फिर से वही फुल HD ले लिया, तो पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा। अब पिक्सल उतने ही हैं 9020 और 1080, तो पिक्सल का साइज बढ़ेगा तो चीजें क्लियरिटी खत्म हो जाएगी, लेस क्लियरिटी में आपको मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इसीलिए जब आप क्या बोलते हैं 24 इंच का ले रहे हैं तो आप 1080 लें, 2K मॉनिटर ले लें। जब आप क्या बोलते हैं 27 इंच 28 इंच ले रहे हैं और जब आप 32 इंच का ले रहे हैं तो आप 4K प्रीफर करें, क्योंकि साइज भी बड़ी हुई है तो पिक्सल्स भी ज्यादा होने चाहिए उसके अंदर में। अब साइज छोटे ही रहेंगे, पिक्सल्स भी कम है तो चलेगा। अब आपने साइज बड़ा ले लिया और पिक्सल्स उतने ही रह गए तो क्लियरिटी खत्म। तो इसीलिए जितनी बड़ी स्क्रीन, जितना बड़ा मॉनिटर, उतनी ज्यादा पिक्सल इसमें चाहिए, यानी कि 4K 2K ऐसे करके जितने ज्यादा के लगेंगे उतने ज्यादा पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज HDR। HDR का मतलब है हाई डायनेमिक रेंज। ओके, HDR करता क्या है, बेसिकली वो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो में मैंने बताया था कि कॉन्ट्रास्ट करता क्या है, वो आपको ज्यादा डार्क ब्लैक दिखाता है और ज्यादा ब्राइट व्हाइट दिखाता है, ठीक है। और HDR का भी वर्जन होता है, HDR 1000, HDR 500, HDR 600 एंड HDR 400। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा देखने में, जो भी आप देखना चाहते हैं, यानी कि मोर नंबर मोर बेनिफिट। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आया हो तो आप मेरी मेहनत के नाम पे एक छोटा सा एफर्ट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसे ही और टेक्निकल गेमिंग वीडियोस देखना और नॉलेज बढ़ाना और स्मार्ट बनना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और अपनों का। दिस इज गेम।